हिट करेगा कि यस, यस, यस। और जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है, नेगेटिव एनवायरनमेंट आपको हमेशा बोलेगा, अरे उसको पहले देख लो, ये क्या होता है, वो सही है कि नहीं, अरे मैंने तो ऐसा सुना था, ऐसा-ऐसा होता है, अरे उसको ऐसे करो, ये नहीं होता है। वो आपका सबकॉन्शियस माइंड पे हिट करता है और जब आप पॉजिटिव सोचते हो, सबकॉन्शियस माइंड आपका पॉजिटिव माइंड को बोलता है कि नहीं हो सकता, ये क्यों, ये फलाना, ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस। और वो आदमी क्वेश्चंस और आंसर में ही उलझ जाता है और कॉन्फ्लिक्ट होता है सक्सेस और फेलियर में, और वो आदमी वही का वही रह जाता है और उनका नेचर बन जाते हैं दूसरों को भी वैसे करना। आपके साथ आपके टीम पे बहुत सारे इंसान होंगे और उस टीम पे बहुत सारा ऐसे आपको लाइव एग्जांपल मिलता होगा। बहुत आदमी बहुत क्वेश्चन करता है, वो दिखाता है वो कितना बड़ा काम करता है। और क्वेश्चन करना बुरा नहीं है दोस्तों, कोई चीज जानना बुरा नहीं है, कोई चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर उस काम के पीछे आप और हम दौड़ रहे हैं तो वो लोग जो क्वेश्चंस करता है उस क्वेश्चंस पे हमेशा दे आप उस पे स्मेल कीजिएगा, वो क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ये वो रहता है और उनका एक्टिविटी को आप देखिएगा, क्वेश्चन और एक्टिविटी में बहुत अंतर है। क्यों? वो क्वेश्चंस तो करता है, उनका एनवायरनमेंट ही ऐसा है, उनको वही क्रिएट कर चुका है। वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो आंसर मिलने के बाद भी वो डाउट पे रहता है। उनको कितना भी मालूम है यहाँ पर सक्सेस स्टोरी हो रहा है, यहाँ पर सक्सेस का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसके बाद भी वो उसके मन पे वही सारे डाउट्स होता है और उनको जैसे एक रस्सी से बांध दिया जाता है, उनको शख्स आगे बढ़ने के लिए उनका माइंड को भी बांध दिया जाता है। उनका सबकॉन्शियस माइंड उनको बांध के रखता है कि तू बेटा कभी सक्सेस नहीं बन सकता, तू ऐसे का ही ऐसे रह जा। और ये पे ध्यान दीजिए दोस्तों, एनवायरनमेंट बहुत बड़ा चीज है। एक एनवायरनमेंट एक आदमी को अपना बेस्ट निकालने पे हेल्प करता है। मेरे अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों, मैं कोई सुपर पावर नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल स्पीकर भी नहीं हूँ। मैं आप लोगों के सामने ऑनेस्ट बात कर रहा हूँ, मैं स्पीकर नहीं हूँ। मेरे लिए क्राउड वन इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है मेरा व्हाई, मेरा गोल और मैं जो चाहता हूँ, उसी के पीछे काम कर रहा हूँ। शायद आज क्राउड वन है, शायद 10 साल बाद क्या होगा किसी को पता नहीं, 2 साल बाद क्या होगा किसी को पता नहीं। लेकिन आप और हम हमेशा साथ में रहेंगे अगर हम लोग उसी एनवायरनमेंट के साथ रहते हैं। अगर हम लोग वही माइंडसेट के साथ रहते हैं, तो आप और हम हमेशा रहेंगे। तो क्रिएट योर एनवायरनमेंट। अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट को रखते हो तो 100% आपका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा दोस्तों। ये लिख लीजिए, जिस दिन आप वो एनवायरनमेंट से निकल के पॉजिटिव माइंडसेट का 2 आदमी से मिलेंगे दिन में, आप 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद देखिए आपका सारे परिस्थितियां बहुत चेंज हो जाता है। आपका सारे सोच, आपके सारे विचार चेंज होना शुरू हो जाएगा दोस्तों और आप आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। उसके बाद इमेजिनेशन हम लोग हर काम करते हैं इमेजिनेशन के साथ, मतलब इमेजिन करके हम लोग कुछ सोच के करते हैं कि ये क्या होगा, वो क्या होगा। अगर आप और हम कोई भी काम बिना सोचे हुए करते हैं तो वो काम कभी सक्सेस नहीं हो सकता। अगर आप
नेगेटिव एनवायरनमेंट पे रहते हो तो आपका इमेजिनेशन भी नेगेटिव वाइब करेगा आपका बॉडी पे। जब आपका बॉडी पे नेगेटिव वाइब करेगा तो आपका बॉडी पे नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होगा और आप और हम नेगेटिव वर्ल्ड की तरफ जाएंगे। जब एक पॉजिटिव इमेजिनेशन करेंगे, यस मैं डायरेक्टर बनूंगा, ये 14 दिन में नहीं, अभी तो 3 तारीख है, 11 दिन के अंदर मैं मैनेजर 3 स्टार बनूंगा। 11 दिन के मालूम नहीं है मुझे मैं कैसे बनूंगा, लेकिन बनूंगा। मैं करके करूंगा, करना है, अभी से मैंने शुरू कर दिया। और जिस दिन मैं उधर पहुंचूंगा ना, वो इमेजिन करिए कि मैं क्या कहाँ रहूंगा। मेरे को जो जो लोग मुझे वो रस्सी दे के टान रहा था, वो लोग कहाँ रहेंगे, वो देखिएगा उस दिन। इमेजिन करिए कि आप का जो भी गोल हो, उस गोल तक आप पहुंच गए, क्या माहौल होगा, क्या सिचुएशन होगा। और वो आपका बॉडी पे हमेशा एक पॉजिटिव वाइब देगा और वो वाइब आपको पुश करेगा आगे बढ़ने के लिए। मैं ऑनेस्ट बात बोलता हूँ दोस्तों, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरे पास एक चीज है दोस्तों, मेरे पास एक चीज है, वो है इमेजिनेशन। मेरा गले के लिए थोड़ा कुछ खा रहा हूँ तो आप लोग बुरा मत मानिएगा। और वो है इमेजिनेशन। और मैं गोल, एनवायरनमेंट, ये सारे पॉइंट को मैं ऑनेस्टली फॉलो करता हूँ। मैं जिस दिन वो सारे फ्रेंड सर्कल को छोड़ दिया, जो लोग हमेशा मुझे रोकता था, अरे ये कंपनी ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। और देखा मैं ही एक बुद्धू हूँ, उधर का उधर रह गया और सारे आदमी निकल गया, मेरे से भी कम कैपेबल आदमी कहाँ से कहाँ चला गया। मुझे इमेजिनेशन चाहिए, मैं कर सकता हूँ, वहां तक पहुंच सकता हूँ। और वहां तक पहुंचने के लिए ये बैकअप मुझे हेल्प करेगा। जिस दिन आप इमेजिन करना शुरू कर देंगे, हम लोग मर्सिडीज का ड्रीम देखते हैं, लेकिन कितना आदमी है आप लोग इमेजिन करते हैं कि मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ, मैं मर्सिडीज चला रहा हूँ और मेरे आजू बाजू जो भी है, जो भी मेरा पड़ोसी है, वो लोग क्या इमेजिन कर रहा है, अरे बेटा ये तो मर्सिडीज। और वो लोग आपको बहुत पहले ताना भी देता था, और जिस दिन आपके पास आ जाएगा, उस दिन आपको वो लोग किस नजर से देखेगा आप सोच नहीं सकते दोस्तों। तो इमेजिनेशन पे स्ट्रांग बिलीव करिए, बी अ राइट पर्सन, हैव अ गोल, create your environment, imagination, take charge। हर एंटरप्रेन्योर, हर सक्सेसफुल आदमी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। मैं बहुत आप लोगों को बोलता हूं रेस्पॉन्सिबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट, क्या चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स योर success, responsibility towards your decided goal, responsibility towards your transformation। ये सारे चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। क्यों? अगर आप और हम सही है, अगर हम लोग सही में ट्रांसफॉर्म होना चाहता है, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। क्योंकि आप और हम दूसरा किसी का लाइफ क्रिएट करने के लिए नहीं जा रहे, आप और हम अपने लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसाइडेड करिए, गोल की तरफ आगे बढ़िए, काम करिए। एवरी डे मुझे ये अचीव करना है, तो इसके लिए कल नहीं, आज, अभी। अगर मैं आप लोगों के बाद एक मीटिंग जाना है, मुझे कंपनी का क्विक कॉल आया 10 बजे, एक अर्जेंट मीटिंग है, तो मेरे को मेरा रेस्पॉन्सिबिलिटी है आप लोगों से बात करना, इसीलिए मैं कट शॉर्ट करके आप लोगों को बोल रहा हूँ।
रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ। एक इंसान जब शादी करता है, एक पिताजी जब अपना बेटी को, अगर आप पिताजी हैं तो आपको भी मालूम हो सकता है कोई, क्योंकि हम लोगों के साथ बहुत बुजुर्ग आदमी हैं। हम लोग जब दामाद के पास अपने बेटी को सौंपते हैं तो हम लोग बहुत चीज देखते हैं। हम लोग देखते हैं वो रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं, वो मेरा बेटी को सही रख सकता है कि नहीं, वो सही में रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। तो हर चीज पे हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप अपने सोच को रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे, आप आगे बढ़ने के लिए काम नहीं कर सकते। आप हमेशा वो सैलरी लेने के लिए जितना काम करना है कर सकते हो, एवरेज दाल रोटी खाने के लिए आप कर सकते हो। अगर वही आपका गोल है, वही अगर आपका सपना है, तो दोस्तों फालतू का टाइम आप क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये मेरा बात सुन के या किसी का बात सुन के आप प्लीज मत करिए, क्योंकि ये आपका जगह नहीं है। ये स्टेज है एंटरप्रेन्योर्स का, और एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आपको ये सारे हैबिट जो हम लोगों के पास है, खाली बाहर निकलना है, खाली अपना सोच को बाहर निकलना है। 100% हो सकता है अगर हम लोग टेक चार्ज करते हैं, काम करते हैं। क्यों काम करेंगे मालूम है? सेकेंड, फॉर नो योर वाई। अगर मैं अपना टेक चार्ज करता हूं, तो मुझे अपना वाई भी चाहिए। मुझे अपना वाई भी चाहिए, क्योंकि मैं अपना वाई के लिए काम कर रहा हूं। मैं अपना वाई के लिए काम कर रहा हूं, तो मैं अपना वाई के लिए काम कर रहा हूं, तो वाई मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं अपना लाइफ का टेक चार्ज किया हूँ, तो मैं अगर उस पे काम कर रहा हूँ, तो व्हाई हमेशा हम लोग बहुत बार बोले हैं, तो व्हाई पे मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं करूँगा। आप अपना व्हाई को जानिए। देखिए, ये सारे मैजिक के जैसा आपके साथ काम करेगा। ये मैजिक के जैसा मेरे साथ भी काम किया। मैं खाली आपको पॉइंट दे रहा हूँ, बाद बाकी सोच आपको सोचना है। उसके साथ-साथ जिस दिन आपका व्हाई आपको मालूम पड़ जाएगा, जिस दिन आप ये जो भी हैबिट्स मैंने बोला, बी अ राइट पर्सन, हैव अ गोल, क्रिएट योर एनवायरनमेंट, इमेजिनेशन, टेक चार्ज, नो योर व्हाई, आपको ऑटोमेटिक क्या होगा मालूम है? आप फोकस करेंगे हाई वैल्यू एक्टिविटीज में। ये हाई वैल्यू एक्टिविटीज क्या होता है दोस्तों? ये हाई वैल्यू एक्टिविटीज होता है कि आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपको जो जो करना है वो सारे चीज करेंगे, बजाया कहीं पर टाइम वेस्ट करना। कहीं वैसा आदमी के साथ फालतू में गपशप करना, उस फालतू नेगेटिव वर्ल्ड से बाहर निकल के आप अपने लिए काम करेंगे। आप हमेशा हाई वैल्यू एक्टिविटीज में करेंगे। आपका सोच होएगा, ये इंसान तो वैसे क्या वैसा ही है, इसको बोल के कोई फायदा नहीं। मैं एक सक्सेसफुल इंसान के पास जाता हूँ, एक बड़ा इंसान जो मेरा दोस्त है, जो बहुत सक्सेस हुआ है बिजनेस में, उसके साथ थोड़ा वक्त बिताता हूँ, क्योंकि वो इंसान मुझे शायद कुछ सिखाएगा नहीं, लेकिन उस इंसान का एक्टिविटी, वो इंसान का सारे रूटीन्स, ये सब अगर मैं देखूंगा, पॉजिटिविटी आएगा मेरे अंदर, मुझे भी हेल्प करेगा वो सारे चीज को आगे बढ़, मुझ मेरा सपना तक आगे बढ़ने के लिए, मुझ मेरा लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने के लिए दोस्तों। सो प्लीज फोकस ऑन हाई वैल्यू एक्टिविटीज। अभी सबसे बड़ा पॉइंट मैं बोल रहा हूं, मास्टर योर इमोशन। इमोशन, मोशन सब कुछ है। हम लोग एंटरप्रेन्योर बनने जा रहे हैं, तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। हर आदमी, सपोज अभी क्राउड वन के बारे में कोई एक न्यूज आया, यहाँ पर जितना भी गेस्ट थे, उनमें से 1% छोड़ के सबका इमोशन एक होगा, मेरा गारंटी है।
सबका मन में क्वेश्चन आएगा, हाय अंशुमन जी, ये आया, क्या करे क्या करे। आपको इमोशंस नहीं है, उस चीज को पढ़िए, उसको सही से आंसर दीजिए। सबको बोलिए हम लोग का बिजनेस ट्रेंड क्या है, क्योंकि जब कोई नया चीज आता है तो उसका अगेंस्ट में बहुत कुछ होता है, उसका अगेंस्ट में आदमी को विश्वास नहीं होता। कल मैंने बताया था कि अगर उबेर 15 साल पहले सुना होते तो हम लोग कभी विश्वास नहीं किए थे, जब हम लोग सामने देखे तो विश्वास होना शुरू हुआ। ऐसा ही है जिंदगी। हम लोग अपना ये करना है, हम लोगों को मास्टर होना है। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, आपका टीम पे कोई नेगेटिव हुआ है, उनके साथ को वो इमोशंस को आपको कंट्रोल करना है, बिकॉज़ एंटरप्रेन्योर हमेशा एग्रेसिव तो होता है, लेकिन वो इमोशन को कंट्रोल कर सकता है। अगर नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करता है, नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिवली लेता है और उसको चैलेंजेस लेता है। अगर आप उस इमोशन को कंट्रोल कर पाया दोस्तों, अगर आप अपना जिंदगी में वो इमोशन को कंट्रोल कर पाया, तो 100% आप मास्टर बन जाएंगे इस बिजनेस का। सो इमोशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। अगर हम लोग इस बिजनेस पे आए हैं, तो हम लोग इस बिजनेस पे कुछ बनने के लिए आए हैं। ये क्राउड वन को बड़ा करने के लिए नहीं आए दोस्तों। क्राउड वन तो क्राउड वन के जगह है, लेकिन हम लोग अगर आए हैं तो अपना जगह क्या स्टैंड करने के लिए, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करने के लिए, अपने आप का फिनेंशियल स्ट्रक्चर को सेट करने के लिए, तो ये आपको करना पड़ेगा। ये हर एंटरप्रेन्योर, हर सक्सेसफुल आदमी ये चीज करता है दोस्तों। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है पेशेंस। हर दिन कंपनी है, वेबसाइट है, आप लोगों को मालूम है बहुत सारा इंटीग्रेशन हो रहा है, एजुकेशन पैकेज चेंज हो रहा है, बहुत सारा चीज चेंज हो रहा है। तो शट डाउन नहीं कर सकते और उसको अंदर से वो सर्वर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो बहुत टाइम हो सकता है कुछ ऑप्शंस को बंद करके वो ऑप्शंस चलाना पड़ता है और हम लोग इम्पेशेंस हो जाते हैं। हम लोग पूछना शुरू कर देते हैं, क्या है क्या है, कंपनी बंद हो गया, कंपनी बंद हो गया, कंपनी कोलैप्स हो गया, ये क्यों नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं हो रहा है, अरे मेरा चेक क्यों नहीं आ रहा है, मेरा बिटकॉइन क्यों नहीं आ रहा है। आप लोगों को मालूम है वो सारे चीज को अगर आपका जिंदगी में होता तो आप भी उस पे समय देते। समय से ज्यादा बलवान कुछ नहीं है, आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। अगर कुछ हुआ है, जानिए, जरूर जानिए, लेकिन इम्पेशंस मत होइए। आप लोगों को इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। अगर मेंटेनेंस लिखा है तो मेंटेनेंस हो रहा है। देखिए क्या हो रहा है, क्योंकि अगर आप सुबह मुझे बोल रहे हो मैं वेबसाइट ही नहीं खोला, तो मुझे कैसे पता चलेगा? मुझे पता नहीं चलेगा दोस्तों। हम लोग दौड़ते हैं, कभी हम लोग वो सारे काम नहीं करते, और जो सारे काम हम लोग को ऊपर तक लेके जाता है, वो सारे काम